ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 42वां अध्याय द्वादश ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग वर्णन सुनहु द्वादश संख्या कान, भुक्ति मुक्ति दाता महाजग में पायमान। नंदीश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब सर्वव्यापक शंकर जी के ज्योतिर्लिंग स्वरूप उनके 12 संख्या वाले अवतार की कथा सुनो। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में अपरेश्वर, हिमालय पर्वत पर केदारनाथ, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी तट पर त्रयंबक, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुण वन में नागेश, सेत बंधु में रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश्वर। ये 12 अवतार हैं। जो मनुष्य उनके दर्शन और स्पर्श करता है उसे यह परम आनंददायक है। उनमें प्रथम सोमनाथ चंद्रमा के दुख का नाश करने वाला है कि जिनकी पूजा करने से क्षय तथा कुष्ठादि रोगों का नाश होता है। शिवजी के इन आत्मस्वरूप सोमनाथ महालिंग का जो दर्शन करता है उसके सब पाप छूट जाते हैं तथा उसे भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार मल्लिकार्जुन का जो दर्शन करता है वह सब मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। शिवजी का यह दूसरा लिंग भी दर्शन से महासुखदायक और निश्चय ही मुक्तिदायक है। तीसरा उज्जैनी में महाकाल नामक लिंग का दर्शन करने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा अंत में उत्तम गति प्राप्त होती है। चौथा ओंकार लिंग भक्तों को इच्छित फल देने वाला है। पांचवा केदारेश नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो केदार में स्थित है, यह नर नारायण नामक भगवान का अवतार है। जो इसका दर्शन और पूजन करता है उसको यह भीष्ट फल प्रदान करते हैं। शिवजी का छठवां अवतार भीम नामक असुर को मारने से भीमशंकर ज्योतिर्लिंग हुआ, जिसमें उस दैत्य को मार शिवजी के काम रूप देश के राजा की रक्षा की थी। यही भक्तों के सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला और उस खंड का स्वामी है। हे मुने, इस प्रकार विश्वेश्वर नाम वाला 7वां अवतार काशी में हुआ, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वरूप तथा भुक्ति मुक्तिदायक है। इनकी पूजा विष्णु आदि सब देवों ने की तथा ये कैलाशपति और भैरव रूप से वहाँ पर स्थित हैं। ये वहाँ ज्योतिर्लिंग से स्थित अपनी पुरी के स्वामी तथा मुक्तिदायक और स्वयं सिद्ध स्वरूप हैं। जो इन काशी विश्वनाथ को पूजते हैं और उनके नाम को जपते हैं वह कर्म बंधन से छूट मोक्ष के भागी होते हैं। इसी प्रकार शिवजी का त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग 8वां अवतार गौतमी के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन तथा स्पर्श से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और पश्चात मुक्ति प्राप्त होती है। 9वां वैद्यनाथ अवतार हुआ, जिसमें अनेक लीलाधारी शंकर जी रावण के निमित्त प्रकट हुए। जब रावण शंकर जी को लिए जा रहा था तो शंकर जी बहाना करके वहाँ ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिता भूमि में स्थित हुए और त्रैलोक्य में उनका वैद्यनाथेश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ। उनके दर्शन तथा भक्ति पूर्वक पूजन से भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। वैद्यनाथेश्वर शंकर के इस महात्म्य को कथा अनुशासन को जो पढ़ता या सुनता है उसे वह भुक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्यापुरी में हुआ। शिव जी के इस लिंग का दर्शन और पूजन करने से महापातकों का समूह नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वर हुआ, जिसमें रामचंद्र का प्रिय कार्य किया और जो रामचंद्र जी द्वारा संस्थापित हुआ। इस ज्योतिर्लिंग ने रामचंद्र से संतुष्ट होकर उन्हें जप का वरदान किया और उनसे पार्थिव तथा सेवित होकर शंकर जी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से सेतु बंध में स्थित हुए। पृथ्वी पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा है। यह रामेश्वर भोग तथा मुक्ति के देने वाले और भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले हैं। जो मनुष्य उन रामेश्वर महादेव को श्रेष्ठ भक्ति पूर्वक गंगा जल से स्नान कराता है वह जीवन में मुक्त होता है। वह संसार में देव दुर्लभ भोग कर फिर परमा ज्ञान को प्राप्त कर कैवल्य मोक्ष प्राप्त करता है। इसी प्रकार शंकर जी का घुष्मेश्वर नामक 12वां अवतार हुआ, जिसने घुष्मा को आनंद किया। दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट सरोवर में घुष्मा प्रिय करने वाले शंकर जी प्रकट हुए, जिन्होंने सुंदेहा दैत्य से मारे हुए घुष्मा के पुत्र को उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर उसकी रक्षा की। फिर उससे पार्थिव सर्व कामदायक घुष्मेश्वर नामक शिवजी ज्योतिर्लिंग स्वरूप से उस सरोवर में स्थित हुए, जिस लिंग के दर्शन पूजन से
ये लौकिक सुख की प्राप्ति होती है। शिव जी की दिव्य 12 संख्या वाली ज्योतिर्लिंग मैंने वर्णन की। जो इस ज्योतिर्लिंग कथा को पढ़ता या सुनता है वह सब पापों से छूट भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। यह 100 अवतारों की शतरुद्र नामक संहिता सब कामनाओं के फल को देने वाली है। जो इसे मन लगाकर पढ़ता या सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराणस्य श्री शतरुद्र संहिता संपूर्णम। संगत जी, शतरुद्र संहिता यहाँ समाप्त होती है। अगला संहिता हम अगले वीडियोस में सुनेंगे। गुरुजी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कोई भी जाने में कैसी भी भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। और एक चीज़ और गुरुजी की संगत के लिए, जो अभी जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि ये 12 ज्योतिर्लिंग हमें विज़िट करने चाहिए, पर किसी कारणवश हम ना कर पाए तो हमारे गुरुजी स्वयं बोल के गए हैं अपने शरीर में कि जो भी दिल्ली बड़े मंदिर शिवलिंग के दर्शन करेगा, मतलब उसने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। उस शिवलिंग में इन 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति है। ये गुरुजी का अपना कहा हुआ वचन है। तो जो इन 12 ज्योतिर्लिंग में ना जा पाए वो दिल्ली बड़े मंदिर ज़रूर दर्शन करे, ज़रूर मत्था टेक के आए। कुछ गलत बोला गया हो प्लीज़ गुरुजी, संगत जी माफ़ करिएगा। अगला अध्याय अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी महाराज।